आज हम पढ़ेंगे स्टेम की एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं, सेल्स अंदर किस प्रकार की हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम एक सूरजमुखी के तने का टीएस जो रहता है उसका अध्ययन करेंगे। यदि आप सूरजमुखी का एक द्विबीजपत्री है वो, तो उसका तना आप टीएस काटेंगे। जैसे टीएस का मतलब होता है, ये मान लीजिए तना है, इसको आप इस तरह से कट कर दें ब्लेड से, तो आपको गोल सर्कुलर जो है सेगमेंट प्राप्त होगा, जिसे टीएस कहते हैं। इसको जब आप माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो आपको इस तरह से विभिन्न पार्ट्स दिखाई देंगे। सबसे बाहर की तरफ एक लेयर आपको दिखाई देगी, परत दिखाई देगी, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस में कुछ हेयर्स दिखाई देंगे आपको, या आप पूरी में बना लीजिए। एपिडर्मिस के नीचे फिर एक लेयर आपको अलग से दिखाई देगी, इस लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस। इसके नीचे एक और लेयर आपको दिखेगी। यहाँ जो लेयर्स आपको अलग अलग दिख रही हैं, इनमें सेल्स अलग अलग होती हैं। इस लेयर की सेल्स अलग होंगी, इस लेयर की सेल्स स्ट्रक्चर में अलग दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप में आपको। उसके बाद अंदर की तरफ आपको एक अलग ही टिश्यू दिखाई देगा, जो एक तरफ से नुकीला होगा, एक तरफ से चौड़ा होगा। इसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। सबसे ऊपर बाहर की तरफ अलग सेल्स, उसके बाद बीच में पट्टी दिखाई देगी, अंदर की तरफ अलग सेल्स, और यहाँ अलग सेल्स। ये वास्तव में वेस्कुलर बंडल्स हैं एक्चुअली। अब नीचे आप लिखिए, प्रत्येक डायग्राम के नीचे आपको लिखना चाहिए फिगर टीएस, डाइकॉट स्टेम। यहाँ लेबलिंग आप साइड में कीजिए, यहाँ ट्राइकोम्स लिखिए। इसके बाद सबसे पहली परत एपिडर्मिस, सेकेंड परत या लेयर हाइपोडर्मिस। उसके बाद ये जो लेयर ग्रीन कलर से हमने बनाई है, ये है एंडोडर्मिस। इसी एंडोडर्मिस को स्टार्च सीथ भी कहते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए स्टार्च सीथ। फिर ये जो अलग से हमने वेस्कुलर बंडल्स बनाए हैं, यहाँ आप पूरे कंप्लीट कर लीजिए इस डायग्राम को। ये जो वेस्कुलर बंडल्स बनाए हैं, यहाँ पर आप चारों तरफ बना सकते हैं। इन वेस्कुलर बंडल्स की डिटेल्स हम आपको अगले चित्र में बता देंगे। यहाँ हम आपको समझा देते हैं। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जाइलम है, ग्रीन, और यहाँ जो रेड वाला पोर्शन है, वो फ्लोएम, और यहाँ बाहर की तरफ जो ग्रीन दिख रहा है, वो पेरिसाइकिल रहता है। यहाँ जो कैम्बियम है, उसको हम एक लाइन बना के, एक ब्लू में कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, सॉरी लाल वाला फ्लोएम और ग्रीन वाला पेरिसाइकिल रहती है।
इनके डिटेल्स हम जब इसका सेलुलर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये डायग्राम जो है इसको कहते हैं आउटलाइन डायग्राम। लेबलिंग आप एक साइड में करिए और बीच में जो सेल्स होती हैं इसको कहते हैं पिथ। अब भाई यहाँ आपको सेल्स तो दिख नहीं दी कि कौन सी सेल्स किस प्रकार की हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पोर्शन को सेलुलर डायग्राम के रूप में आपको शो करेंगे। इसकी जो सेल्स हैं, एपिडर्मिस की सेल्स, हाइपोडर्मिस और ये कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सभी की सेल्स हम आपको दिखाएंगे कि कैसी होती हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पेरेन्काइमा है, कहाँ कोलेन्काइमा है। देखिए ये हमने उसी चित्र का एक पोर्शन बनाया है। सबसे पहले आप एपिडर्मिस बनाइए। एपिडर्मिस बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। एक लाइन खींच के कुछ इस तरह से आप एपिडर्मिस बना सकते हैं। आप अपना तरीका भी अपना सकते हैं। और यहाँ पर ट्राइगोम्स बना दीजिए। एपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स था उसकी सेल्स जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उन सेल्स के जो कॉर्नर्स हैं वो मोटे ज़्यादा होते हैं। इस तरह से आप पूरा कर लीजिए। फिर कॉर्टेक्स के नीचे ये देखिए, एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने बाहर की तरफ बनाई सिंगल लेयर एपिडर्मिस और इसमें ट्राइकोम्स। फिर नीचे आपने बनाए हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में जो सेल्स बनाएंगे आप, उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा उसको आप इस तरह से डार्क कर दीजिए तो ये थिक हो जाता है पोर्शन, और ये कहलाता है हाइपोडर्मिस। और ये सेल्स, इनकी जो कॉर्नर्स थिक हैं, तो ये टिश्यू कहलाता है कोलेन काइमेटस टिश्यू। इसके नीचे की जो सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड नहीं है, थिन वॉल्ड रहती हैं। इन्हें कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। कॉर्टेक्स के नीचे सिंगल लेयर होती है एंडोडर्मिस की। इस तरह से आप सिंगल लेयर एंडोडर्मिस बना दीजिए। फिर एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, दिस इज पेरिसाइकिल, दिस इज फ्लोएम एंड इनरमोस्ट जाइलम। जाइलम जब आप बनाएंगे तो आपको इसमें इस तरह से बनाना है कुछ स्ट्रक्चर्स। ये हैं इसकी वेसल्स जो बाहर की तरफ बड़ी दिखती हैं और अंदर की तरफ छोटी। तो जो बड़ी वाली हैं इनको कहते हैं मेटाजाइलम, और जो छोटी वाली दिख रही हैं इन्हें कहते हैं प्रोटोजाइलम। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को, जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, उसे कहते हैं एंडार्च। उसे कहते हैं एंडार्च कंडीशन। इसके बाद यहाँ फ्लोएम की सेल्स बना दीजिए। फ्लोएम की सेल्स हम यहाँ रेड कलर से बना देते हैं। फ्लोएम सीप ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है। पूरा कवर कर दीजिए आप। इसमें कुछ पोर्शन आप इस तरह से डार्क कर देंगे तो वो कंपेनियन सेल्स को दिखाता है। आप इस तरह से, ये हो गया फ्लोएम।
बाहर की तरफ पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स मतलब लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, तो इनको आप डबल कर दीजिए इस तरह से। इस तरह से ऐसा पूरा ये आप डबल कर लीजिए। यहाँ ये पूरा डायग्राम यहाँ तक कवर कर लीजिए और यहाँ सेंटर में रहेगा पिथ। ये हो जाता है सेलुलर डायग्राम। दिस इज आल्सो टीएस डाइकॉट स्टेम, बट दिस डायग्राम इज सेलुलर। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हुआ डाइकॉट स्टेम, जैसे सूरजमुखी के तने के बारे में। और भी जो डाइकॉट स्टेम रहेंगे उनकी स्ट्रक्चर भी लगभग इसी प्रकार की आपको मिलेगी, जैसे आम, इमली, नीम, जो भी चौड़ी पत्ते वाले पौधे आप बाहर देखते हो, सोयाबीन हो, चना हो, उनमें आपको इसी प्रकार की स्ट्रक्चर मिलेगी। इनमें अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम करते हैं। कुछ के तो आप जानते हैं जाइलम पानी ले जाने का काम करेगा, फ्लोएम भोजन के लिए है। ये जो पेरिसाइकिल में ये जो हार्ड दिख, ये पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा की बनी है, ये हार्ड है और ये तने को सपोर्ट प्रदान करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती है। इसी प्रकार हाइपोडर्मिस ये भी हार्ड होती है, हालांकि स्क्लेरेनकाइमा से कम हार्ड होगी, लेकिन ये भी तने को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। यहाँ जो पिथ वाला पोर्शन है इसमें आप सिंपल सेल्स बना दीजिए। इस तरह से तो ये पिथ हो जाता है। और इस डायग्राम को आप एक शेप दे सकते हैं, यहाँ इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से एक शेप दे सकते हैं और डायग्राम को कंप्लीट बना सकते हैं। यहाँ पर जो सेल्स रहेंगी वो सिंपल पेरेन्काइमा सेल्स आप बना सकते हैं। बाकी आप थोड़ा बहुत आप बुक से भी देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये कि आप स्वयं पढ़ सकें। इसके बाद हम देखते हैं मोनोकॉट स्टेम, एक बीजपत्री तने के बारे में। एक बीजपत्री से मतलब है विभिन्न प्रकार की घासें या गेहूं हो, मक्का हो, उनमें आपको इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे, इस प्रकार का टिश्यू मिलेगा। ये टीएस बनाया हमने एक मोनोकॉट स्टेम का। तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आउटलाइन डायग्राम, तो बाहर की तरफ आप बना दीजिए एपिडर्मिस। इनमें प्रायः ट्राइकोम्स नहीं पाए जाते, तो आप यहाँ लिख दीजिए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक हाइपोडर्मिस होती है जो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, यहाँ लिख दीजिए हाइपोडर्मिस। उसके नीचे फिर होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ पर आपको एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ आपको पूरे तने में वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए दिखाई देंगे। यहाँ हमने कुछ बनाए हैं, आप बना सकते हैं। बाकी पूरे चारों तरफ बना दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। इन वेस्कुलर बंडल्स में आपको कुछ गोल गोल आँखें जैसी दिखाई देंगी, ये वास्तव में उसके जाइलम के वेसल्स हैं। तो यहाँ पर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और यहाँ लिख दीजिए ये जो बीच में जो टिश्यू दिख रहा है ये कॉर्टेक्स रहता है, इसे मोनोकॉट्स में हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। और ये जो बनाए हमने ये हैं वेस्कुलर बंडल्स, संबंध पूल। एक वेस्कुलर बंडल हम यहाँ पर बड़ा करके बना देते हैं। इनमें से आपको पता चल जाएगा कि इस वेस्कुलर बंडल में कहाँ पर क्या चीज़ है। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्क्लेरेनकाइमा का आवरण होता है, कवरिंग होती है। और यहाँ जो हमने
गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो जाइलम की वेसल्स हैं। इनमें से बड़े वाले मेटाजाइलम को बताते हैं और छोटे वाले प्रोटोजाइलम को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी एंडार्च कंडीशन है। और यहाँ जो ऊपर की तरफ इनमें भी हम बना देते हैं इस तरह से। यहाँ एक तिलक जैसा लगा होता है, यहाँ भी एक तिलक दिख रहा है आपको। यह तिलक जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, वो वास्तव में फ्लोएम है। और ये स्क्लेरेन्काइमा एनवेलप। ये नीचे जो एक और दिख रहा है प्रोटोजाइलम जैसा, वो प्रोटोजाइलम के द्वारा बना हुई कैविटी है, तो इसे कहते हैं प्रोटोजाइलम कैविटी। यहाँ आप पूरे में बना लीजिए वेस्कुलर बंडल्स। अब यहाँ वेस्कुलर बंडल जो हमने बनाया उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं बनाया, इसको कहते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। और ये मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। आपने क्लोज्ड होने के कारण इसमें द्वितीयक वृद्धि या इस तने की मोटाई में वृद्धि नहीं होती। यहाँ नीचे देखिए फिगर TS मोनोकॉट स्टेम आउटलाइन ब्रैकेट में लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ए वेस्कुलर बंडल। इस प्रकार हमारा डाइकोट और मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर समाप्त होता है। अब इसमें थोड़ा अंतर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे कि एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स नहीं पाए जा रहे, जबकि जो हमारा डाइकोट स्टेम था उसमें थे। ये देखिए, ये डाइकोट स्टेम, इसमें बाहर की तरफ ट्राइकोम्स। दूसरा अंतर यहाँ पर आपको कोलिनकाइमा की जो हाइपोडर्मिस है वो इसमें नहीं मिलेगी। सॉरी, ये है अपना चित्र, ये इसमें कोलिनकाइमा की हाइपोडर्मिस नहीं मिलती, स्क्लेरेन्काइमा की मिलती है। फिर एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल यहाँ मिलेंगे हमें डाइकोट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में नहीं मिलेंगी। और डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में होते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स पूरे कॉर्टेक्स में या पूरे ग्राउंड टिश्यू में बिखरे होते हैं। ये प्रमुख। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेस्कुलर बंडल्स डाइकोट्स में ओपन होते हैं जबकि मोनोकॉट्स में क्लोज्ड होते हैं। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे रूट्स, डाइकोट और मोनोकॉट स्टेम की रूट्स कैसी होती हैं।